सीबीएसई 10वीं के नतीजे घोषित हो गए हैं। 91.46% छात्र पास हुए हैं। cbserisults.nic.in पर आप अपना रिजल्ट देख सकते हैं। एचआरडी मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने सफल विद्यार्थियों को दी शुभकामनाएं। राम मंदिर के पूजन के लिए अयोध्या आ सकते हैं पीएम मोदी। 3 या 5 अगस्त को पहुंच सकते हैं प्रधानमंत्री। ट्रस्ट की बैठक में होगी कार्यक्रम के विस्तृत रूपरेखा की घोषणा। विश्व युवा कौशल दिवस पर पीएम ने कहा, नया करने के लिए नया सीखना रहना चाहिए। स्किल आदमी को बहुत आगे बढ़ा सकती है। कुछ नया नहीं सीखने पर जीवन ठहर जाता है। कौशल सिर्फ पैसा कमाने का जरिया नहीं। देहरादून में मकान गिरने से बड़ा हादसा। गर्भवती महिला समेत 4 लोगों की मौत। 2 लोगों को सुरक्षित निकाला गया। मामले में जांच के आदेश दिए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज केदारनाथ धाम में चल रहे पुनर्निर्माण कार्यों की समीक्षा की। पीएम ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राज्य सरकार से केदारनाथ में चल रहे पुनर्निर्माण कार्यों की प्रगति रिपोर्ट ली। इस दौरान राज्य सरकार ने पीएम के सामने एक प्रस्तुतिकरण दिया। मुख्यमंत्री योगी आज लखनऊ के कैप्टन मनोज कुमार पांडे सैनिक स्कूल पहुंचे, जहां वो स्कूल के डायमंड जुबली सेलिब्रेशन कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान सीएम योगी ने पौधारोपण भी किया। सीबीएसई 10वीं का रिजल्ट को लेकर छात्र और छात्राओं में बेहद उत्साह दिखा। एक बार फिर से आपको दे दे जानकारी, कहां पर देख सकते हैं आप अपना रिजल्ट। cbserisults.nic.in और results.nic.in पर आप अपना रिजल्ट देख सकते हैं। विकास दुबे एनकाउंटर मामले में एसटीएफ ने दर्ज करवाई एफआईआर। रिपोर्ट में विकास के हथियार छीनकर भागने का जिक्र। विकास ने सीईओ टीबी सिंह के सीने पर मारी थी गोली। सुरक्षा कारणों से बार बार बदली जा रही थी गाड़ी। कानपुर कांड का एक और ऑडियो आया सामने। शशिकांत की पत्नी का अपने भाई से बात करने का ऑडियो में नंबर डिलीट करने और मोबाइल को जमीन में गाड़ने की बात। गुड्डन त्रिवेदी को मुंबई से कानपुर लेकर आई पुलिस। गुड्डन त्रिवेदी और उसके ड्राइवर सोनू को मुंबई एटीएस ने किया था गिरफ्तार। दोनों 2 ट्रांजिट वारंट पर कानपुर लाए गए। कानपुर में गैंगस्टर विकास दुबे के खिलाफ मुकदमा कराने वाले राहुल तिवारी से पुलिस की पूछताछ। राहुल तिवारी की शिकायत पर ही सीओ देवेंद्र मिश्र और बिकरू के तत्कालीन एसओ विनय तिवारी वारदात से 2 दिन पहले बिकरू गांव गए थे। विकास दुबे की मदद करने वाले पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की तैयारी। एसआईटी ने कानपुर के शिवली थाने में तैनात रहे सभी पुलिसकर्मियों का ब्यौरा मांगा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से शहीद पुलिसकर्मियों के साथ बर्बरता का हुआ था खुलासा। बिकरू कांड के आरोपी शशिकांत का कबूलनामा। कहा, विकास दुबे के दबाव में की थी फायरिंग। पहले ही बना लिया था पुलिस वालों की हत्या का प्लान। विकास दुबे एनकाउंटर पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। कोर्ट ने यूपी सरकार से गुरुवार तक मांगा जवाब। सोमवार को होगी अगली सुनवाई। विकास दुबे एनकाउंटर की सीबीआई या एनआईए जांच करने की मांग को लेकर दायर की गई थी याचिका। कानपुर किडनैपिंग केस में नया खुलासा। किडनैपर और पिता के बीच बातचीत का ऑडियो आया सामने। ऑडियो में पैसे के लेन देन को लेकर हुई है बात। कानपुर में हुई किडनैपिंग की घटना को लेकर सियासत शुरू हो गई है। अखिलेश यादव ने ट्वीट के जरिए सरकार पर साधा निशाना। कहा, परिजनों के बताने के बाद भी पुलिस के सामने से फिरौती की रकम ले जाने वालों के ऊपर आखिर किसका हाथ है। यूपी पुलिस का ऑपरेशन क्लीन जारी। बदायूं में मुठभेड़। 60,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार। 1 दारोगा घायल। रामपुर में 25,000 के इनामी समेत 4 बदमाश धरे गए। चेकिंग के दौरान पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसमें पुलिस की जवाबी कार्रवाई में 25,000 का इनामी बदमाश घायल हो गया, तो वहीं एक अन्य बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ग्रेटर नोएडा में टोलकर्मी को टोल मांगना महंगा पड़ गया। कार पर 8 लोगों पर टोलकर्मी को बेरहमी से पीटने का आरोप। टोलकर्मियों को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। सचिन पायलट की आगे की रणनीति पर सस्पेंस बरकरार है। कहा, बीजेपी में नहीं हो रहा हूं शामिल। टल सकती है आज होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस। कल प्रदेश अध्यक्ष और डिप्टी सीएम के पद से हटाए गए थे। महाकाल मंदिर को आतंकवाद का अड्डा बताने वाले बीएसपी पार्षद की गिरफ्तारी को लेकर अलीगढ़ में बजरंग दल ने किया प्रदर्शन। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने क्वारसी थाना में घेराव किया और हनुमान चालीसा पढ़ी। मथुरा में यमुना एक्सप्रेस वे पर बड़ा हादसा। हादसे में 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। अज्ञात वाहन ने बाइक सवार 3 युवकों को टक्कर मार दी। नौझील क्षेत्र की घटना। लखीमपुर खीरी के निघासन इलाके में बेकाबू ट्रक ने बाइक सवार महिला और उसके 5 महीने की बेटी को कुचल दिया। दोनों की मौके पर मौत। पति गंभीर रूप से घायल। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। गाजियाबाद में तेज बारिश ने बदला मौसम का मिजाज। लोगों को तपती गर्मी से मिली राहत। पिथौरागढ़ के हिमालय क्षेत्र में 3 दिन पहले फटा था बादल। बादल फटने से 3 किलोमीटर का इलाका जमींदोज हो गया था। आसपास की पहाड़ियां भी टूट गई थी।
कानपुर में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप सिंह ने किया उसला अस्पताल का निरीक्षण। मौके पर डीएम और स्वास्थ्य विभाग के सभी अधिकारी मौजूद रहे। बुलंदशहर के डिवाई क्षेत्र में किसान की गोली मारकर हत्या, शव को कब्जे में लेकर पुलिस घटना की जांच में जुटी। रुद्रपुर के खेड़ा कॉलोनी में युवक का पैर तोड़ने का मामला, हकीम पर लगा पैर तोड़ने का आरोप, आरोपी हकीम के खिलाफ मुकदमा दर्ज। नोएडा की सिलिकॉन सिटी में सिगरेट की वजह से आग लगने से हड़कंप, आग सोसाइटी के 12वें फ्लोर के फ्लैट में लगी, आग पर काबू पाया गया। 50,000 के इनामी बर्खास्त सिपाही विनोद जाट हाथरस और अलीगढ़ पुलिस के लिए सिरदर्द बना हुआ है। पुलिस ने थानों और मुख्य चौराहों पर भगोड़े अपराधी विनोद जाट के पोस्टर चस्पा करवाए हैं, साथ ही उस पर 59,000 रुपए का इनाम भी है। बुलंदशहर में थाना गुलावटी पुलिस ने अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह के 3 शातिर चोरों को किया गिरफ्तार। तीनों चोर दिल्ली समेत आसपास के शहरों में करते थे चोरी। उधम सिंह नगर में हाई रिस्क के जोन में काम कर रहे सरकारी कर्मियों और पुलिस कर्मियों का होगा कोरोना टेस्ट। स्वास्थ्य विभाग द्वारा कोरोना टेस्ट कराने के लिए सैंपल्स लिए जा रहे हैं। नैनीताल जिले के सुंदरखाल गांव के रहने वाले सुबन सिंह बिष्ट युवाओं के लिए प्रेरणा बने। अपनी मेहनत और टेक्निक के बल पर सेब की खेती करने से सुबन सिंह की आमदनी 3 गुना तक बढ़ गई है। हरेला पर्व को लेकर सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने उत्तराखंड की जनता को शुभकामनाएं दी। सीएम ने कहा, हरेला इंसान को प्रकृति से जोड़ने का पर्व है। सिद्धार्थनगर के आदर्श नगर पालिका में कई बार बरसात के पानी की वजह से लोगों का जीना मुहाल हो जाता है। इस साल भी ऐसा हो रहा है। करीब 15 दिनों से यहां पर पानी भरा हुआ है। लोगों ने प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया है। बारिश के कारण चारधाम यात्रा एक बार फिर प्रभावित हुई है। बद्रीनाथ हाईवे पर पीपल कोटी के पास भनेर पाड़ी तोक में अचानक पहाड़ी से मलबा गिर गया, जिसकी वजह से हाईवे बंद हो गया। चंपावत की टनकपुर तहसील में मानसून काल में बाढ़ सुरक्षा को लेकर प्रशासन ने टनकपुर और बनबसा में आपदा कंट्रोल रूम स्थापित कर दिए हैं। बूम, शारदा घाट और हुड्डी नदी के पास बाढ़ चौकियां भी बनाई गई। असम में बाढ़ की वजह से अब तक 75 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। असम के 27 जिलों की बात करें तो यहां पर 22 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। बारपेटा जिला में बाढ़ की वजह से हालात सबसे ज्यादा खराब हैं। गुवाहाटी जिले के निचले इलाकों में बाढ़ का पानी बढ़ता जा रहा है, स्थितियां बिगड़ती जा रही हैं। ब्रह्मपुत्र नदी का जलस्तर बढ़ता जा रहा है। मध्य प्रदेश के डिंडौरी जिले में सिवनी और सोनतीरथ नदी में बाढ़ आ गई है। सिवनी में सभी नदी नाले उफान पर हैं। बाढ़ का पानी पुल से करीब 5 फीट ऊपर तक बह रहा है। कई गांवों का संपर्क जिला मुख्यालय से टूट गया है। मोतिहारी में आए बाढ़ के पानी से दुधौरा नदी पर बना तटबंध तक टूट गया। इसकी वजह से आधा दर्जन गांव में पानी भर गया। बाढ़ के पानी से धान की पूरी फसल बर्बाद हो गई, साथ ही सड़कें भी बाढ़ में डूब गई हैं। मुंबई और आसपास भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। कोंकण इलाके में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। कल भारी बारिश की वजह से मुंबई के किंग्स सर्किल इलाके में पानी भर गया था। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 9 लाख के पार पहुंच गई है। 24 घंटे में 28,498 नए केस सामने आए। अब तक 9,06,752 लोग संक्रमित हुए हैं, जबकि वायरस के संक्रमण से 23,727 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। राहत की बात यह है कि 5,71,460 लोग इलाज से ठीक भी हो चुके हैं। भारत में संक्रमण से ठीक होने वाले मरीजों की दर 63.02% है। इस वक्त 3,11,565 कोरोना संक्रमितों का इलाज जारी है। भारत में कोरोना वायरस की वैक्सीन का मानव परीक्षण शुरू हो गया है। भारत बायोटेक और सीरम इंस्टीट्यूट नाम की 2 कंपनियां 1,000 मरीजों पर अलग अलग परीक्षण कर रही हैं। इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च ने दावा किया है, दुनिया में वैक्सीन बनाने की दौड़ में भारत आगे चल रहा है। मुंबई के नानावटी अस्पताल में भर्ती अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन की सेहत ठीक है। कोविड-19 का उनका अगला टेस्ट 5 से 6 दिन बाद किया जाएगा। डॉक्टरों के मुताबिक पिता बेटे को हफ्ते भर अस्पताल में अभी और रहना होगा। भारत और चीन के बीच सीमा पर तनाव कम करने के लिए पूर्वी लद्दाख के चुशुल में कोर कमांडर स्तर की बैठक हुई जारी है। भारत और चीन वास्तविक नियंत्रण रेखा सैनिकों के पीछे लौटने पर बातचीत कर रहे हैं। दोनों देशों के बीच कोर कमांडर स्तर की 4थी बातचीत चल रही है। जापान ने चीन पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि वर्चस्व कायम करने के लिए कोरोना वायरस महामारी का इस्तेमाल कर रहा है। इसकी वजह से जापान और इस क्षेत्र के लिए एक बड़ा खतरा पैदा हो गया है। अमेरिका ने सर्वसम्मति से हांगकांग स्वायत्तता कानून को पारित कर दिया।
राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसकी जानकारी देते हुए कहा, यह कानून हांगकांग के लोगों के खिलाफ दमनकारी नीतियों के लिए चीन को जवाबदेह ठहराएगा। ट्रंप ने यह भी कहा, विश्व स्वास्थ्य संगठन चीन की कठपुतली है। सेना में नवासी एफ्स पर बैन लगाए जाने के खिलाफ एक लेफ्टिनेंट कर्नल की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी। कहा, जब बात देश की सुरक्षा की हो तो कोई कोताही नहीं बरती जा सकती। आदेश का पालन कीजिए या सेना से इस्तीफा दे दीजिए। यूएई ने अपने पहले मंगल अभियान को खराब मौसम के कारण शुक्रवार तक के लिए स्थगित कर दिया है। जापान के H-2A रॉकेट के जरिए दक्षिणी जापान के तनेगाशिमा अंतरिक्ष केंद्र से रवाना किया जाना था।